तो आज अपने पास नया Nothing 4B है। इसका डिटेल रिव्यू आपके सामने निकालूंगा कि 35,000 रुपीज में क्या ये सच में अच्छी वैल्यू बनाएगा या इससे बेटर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। बहुत सिंपल एंड डिटेल में आपको समझा दूंगा। ये जो फोन है ना, नथिंग के हिसाब से आज के टाइम पे उनका बजट सेगमेंट वाला फोन है 35,000 रुपीज में। प्रीवियस जनरेशन जो आता था ना Nothing 4A, क्योंकि ये B है, तो अगर उस हिसाब से देखोगे तो इसमें बहुत ज्यादा मेजर डाउनग्रेड करें और उसका एक रीजन ये भी है मार्केट में जो रैम शॉर्टेज एंड ऑल है उसकी वजह से। बट फिर भी अगर देखते हो तो यहाँ पर हमको प्रोसेसर बहुत बड़ा डाउनग्रेड करके दिया है। जो पहले ग्लिफ लाइट 7 आती थी अब वो 5 हो गई है। इंडिया के हिसाब से देखोगे तो इसकी बैटरी ज्यादा दी गई है, बट प्रीवियस जनरेशन में वैसे भी कम आती थी। और सबसे मेन बात जो स्टोरेज एंड रैम, वो तो बहुत ही ज्यादा डाउनग्रेड फील होता है। फोन ज्यादा अच्छा तो दिखता है भाई, और इसके डिजाइन को लेकर है ना ऑनलाइन सबने अच्छी बात करी है, चाहे वो रिव्यूअर्स हो चाहे वो कमेंट सेक्शन हो, सब जगह अच्छी बात जरूर हुई है। बट पीछे से और साइड से फोन हाँ ठीक दिखता है, बट सामने से जैसे देखोगे ना फिर आपके दिमाग से ऐसा निकलेगा कि 35,000 में इतने बड़े बड़े बेजल्स। मतलब ये जो बेजल्स है ना, एक टाइम पे मैं कहूंगा 15 से 10,000 के जो फोन आते थे ना उसमें इतने बड़े बड़े बेजल्स मिलते थे। हमारे बहुत अच्छे क्रिएटर्स भी है जो ये बोल रहे हैं इवन बेजल्स है। आई डोंट नो ये इवन बेजल्स कहां से हो गए, जबकि ये बड़े बेजल्स है। और इवन उसके बाद में भी यहाँ पर आपका मन नहीं भरेगा तो आईपी रेटिंग में भी यहाँ पर कट ऑफ है, जो कि बेसिक IP64 की रेटिंग मिलती है। और सबसे बड़ी बात, बॉक्स में कोई चार्जर नहीं आता इतना पैसा देने के बाद में भी। स्टिल 33 वॉट चार्जर वैसे सपोर्ट करता है, बट वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। बाकी इस फोन की ग्रिपिंग अच्छी है, और एक चीज है फोन बहुत ज्यादा चौड़ा है, और चौड़ा भी होगा क्योंकि इसके बेजल्स है ना, उसकी वजह से मुझे लगता है और ज्यादा चौड़ा हो गया। बाकी डिस्प्ले की अगर अच्छाइयों पे आते हो तो यहाँ पर एक एमोलेड है, LCD तो एटलीस्ट नहीं दिया है, शुक्र है, नहीं तो बहुत सारे ब्रांड 25,000 में LCD दे देते हैं। बाकी 120 हर्ट्ज अच्छा है, 1000 का टच सैम्पलिंग है वो भी बेटर है, और ब्राइटनेस वगैरह स्ट्रॉन्ग है। 1800 का आता है, इंडोर आउटडोर सही फील होता है। फिंगरप्रिंट तो ऑप्टिकल आएगा, चलो ठीक है, एक बार समझ के ले भी लेंगे यहाँ पर अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह पे जाते हो तो HDR का कंटेंट आप प्ले नहीं कर सकते। बाकी यूट्यूब पर 4K का कंटेंट चला स्मूथ इजीली चल जाता है। बाकी साउंड जो है वो आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आते हैं, और ये अच्छा साउंड कर जाता है। मतलब आवाज लाउडर है बट ज्यादा डिटेल और क्रिस्प नहीं लगेगी, मतलब इस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग एटलीस्ट। बट एक चीज की शिकायत और है कि इतना मोटा अगर डिवाइस बना चुके हो तो एक 3.5 mm का गड्ढा भी दे देते हैं। बाकी बैटरी में 6000 mAh दे रखा है, सिर्फ इंडिया ओनली है, बाहर तो ये कम आ रहा है 5200 mAh के साथ में। बाकी हमने थोड़ा बैटरी टेस्ट किया था, यूट्यूब पे प्लेबैक किया था कंटेंट, तो 15 घंटे पूरा ये चला के दे देता है। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा होने की वजह से ये फोन आपको लाइट यूज के सिनेरियो में समझ लो 1.5 दिन तक का बैकअप दे देगा। नॉर्मली थोड़ा सा हैवी भी यूज करोगे तो 1 दिन तक फोन वैसे चल जाएगा। शाम को चार्जर ढूंढना पड़ेगा, बट चार्जर आपको अलग से खरीदना ही पड़ेगा, वो थोड़ी सी तकलीफ आपको लेनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से अगर नॉर्मल एक चार्जर भी ढूंढते हो 33 वॉट का, तो समवेयर 1.5 से 2,000 के अंदर मिल ही जाएगा। तो फोन की नॉर्मल कॉस्टिंग 35 से सीधा 37,000 तक वैसे ही पहुंच जाती है, वो भी स्टार्ट 8/128 वाले वेरिएंट को लेकर। और एक चीज है कि राइवल्स अगर देखते हो तो यहाँ पर आपको 6000 से ज्यादा बैटरी ऑफर कर देते हैं, अगर 2-4 भी कंपटीशन अगर हम लोग लेकर आते हो तो। भाई देखो अभी परफॉर्मेंस पर आते हैं, क्योंकि स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4 प्रोसेसर है, और ये जो प्रोसेसर 35,000 में मिल रहा है ना, एक टाइम पे यही प्रोसेसर अराउंड 20 से 22-23,000 के अंदर मिल जाता है। वैसे तो उससे कम में भी आता है, बट 20-22 एवरेज पकड़ के चल लो, तो सोचो इन्होंने 35,000 पे बनाया इस फोन को। और हमारे पास जो वेरियंट है ना वो 8256 वाला है, जिसको हमने ऑलमोस्ट 180 GB तक भर रखा है। और अगर इसके एंड्रॉइड स्कोर भी देखते हो तो मिलियन तक का ये निकाल देता है, जो कि एक डिसेंट परफॉर्मेंस है, पर ये प्राइसिंग के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा कम है। बाकी CPU थ्रॉटल देखोगे तो 92% का है, और नॉर्मल अगर इसकी हेवी एंड सिनेरियो पे स्टेबिलिटी देखते हो तो 99% निकल कर आती है, क्योंकि परफॉर्मेंस ज्यादा आती भी नहीं है, तो फोन ज्यादा गर्म भी नहीं होता। तो देखो नॉर्मल सिनेरियोज में जो ये प्रोसेसर है ना, आपके डेली लाइफ के जितने भी टास्क है वो इजिली तो करवा देता है, पर अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे इतना फोन भरने के बाद में तो स्टटर थोड़े से चेंज हो सकते हैं। लेकिन इतना फिर भी कहूंगा ओवरऑल UI एनिमेशंस वगैरह इजीली अच्छा चला रहा है, कैमरा UI परफॉर्मेंस भी अच्छे से निकल कर आ रही है। हालांकि हमने इसी प्राइसिंग के आसपास एक सैमसंग का A27 रिव्यू किया था, भाई वो जो भयंकर लैग हो रहा था ना। बाकी हमने सब 21-20 मिनट के अराउंड तक की एवरेज गेमिंग करके देखी है, तो BGMI पे 90 FPS वैसे अनलॉक करता है, पर वहां पर ये फोन 56 का एवरेज बना के देखता है नॉर्मल फाइट्स और इवन हेवी एंड फाइट्स पर भी। बाकी अगर कॉल ऑफ ड्यूटी COD मोबाइल बेसिकली 78 का एवरेज FPS निकाल के देता है, मैक्सिमम 90 FPS वैसे वो निकालता है। और कार एक्स स्ट्रीट गेम है जो अराउंड 38 का एवरेज बनाता है, मैक्सिमम वैसे भी वहां पे 60 FPS ही मिलते हैं। और जेंशन इंपैक्ट पे देखोगे तो वहां पर आपको एवरेज 37 का दिखने मिलता है, और मिनिमम 16 FPS भी जाते हैं वैसे जस्ट सिंपल दिखने जाओगे तो। और फोन की जो मैक्सिमम टेम्परेचर हमने नोटिस करा है हीट को लेकर वो 43 डिग्री है, जो कि डिसेंट है। तो ज्यादा तगड़ी और कोर गेमिंग के लिए तो डेफिनेटली इतना ज्यादा रिकमेंडेड फोन नहीं है। टाइम पास कैजुअल गेमिंग करनी है, खास करके BGMI में 60 FPS खेल के जा सकते हो। और एक चीज है, जायरो गेमर हो तो BGMI में तो
तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, अच्छा परफॉर्म करवाता है। बाकी नेक्स्ट अगर आते हो नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी में, वो सॉलिड है, वाईफाई अच्छा है, वाईफाई 6 भी दिया है ऊपर से, और 5G बैंड्स भी प्रॉपर दे रखे हैं, ब्लूटूथ भी अच्छा दे रखा है। सो ऑलमोस्ट यहाँ पर तो मुझे सारे पॉइंट्स बेटर लगे। हालांकि जो टाइप सी है वो 2.0 ही आता है, तो वहां पे ज्यादा शिकायत नहीं करते, ज्यादातर यही ब्रांड यही देते हैं। बाकी वाईफाई एंड एयरटेल पर हमने स्पीड टेस्ट करके देखा था, डाउनलोड एंड अपलोड आप निकाल के एक आइडिया ले सकते हो, मेरे एरिया के हिसाब से इतना निकाल के दे रहा है। बाकी इंडिया वाले में NFC नहीं आता है। बाकी जो फिंगरप्रिंट है वो इन डिस्प्ले है, वो एक अच्छी पॉजिटिव चीज है, बट नीचे की साइड है, ऑप्टिकल वाला आता है, 3D वाला नहीं आता। सैमसंग तो भाई साइड माउंटेड देता है, बोलता है कि साइड से यूज करो। बाकी जो हैप्टिक्स भी वो प्रीमियम वाली तो नहीं है, नॉर्मल घर घर वाली आती है। बाकी एक एसेंशियल की आती है जो बहुत लोगों के यूजफुल सिनारियोज में काम आ सकती है, बट अगर जो यूज कर रहे हैं ऑलरेडी नथिंग और बाकी किसी फोन्स में, तो वो अपना एक्सपीरियंस जरूर एक बार शेयर करना, ये एसेंशियल की आपके कितने ज्यादा काम की है और किस तरीके से आउटपुट आपको निकाल के दे रही है। और नथिंग का एक चीज तो पॉजिटिव मैं यहाँ पे रखूंगा, वो है इनका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। इतना फोन भरने के बाद में भी फोन अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और इसके अंदर नथिंग OS 4.1 आता है विद एंड्रॉइड 16। 3 मेजर OS अपडेट मिल सकते हैं इसके अंदर, और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी आ सकते हैं। और इसमें नो ग्लांस, कोई फालतू के लॉक स्क्रीन पर एड्स नहीं आती, और प्री लोडेड एप्लीकेशन 3-4 आती है जिनको आप रिमूव कर सकते हो, और कस्टमाइजेशंस और बहुत सारे टर्न्स ऑफ चीजें नथिंग OS में मिल जाती है। चाहिए तो यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेना नथिंग OS को लेकर, बट इतना है कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में आपको क्लीन, फास्ट और एक अच्छा एक्सपीरियंस और थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस अगर कोई निकाल के दे सकता है, वो नथिंग वाले हैं। नाउ कैमरा देखते हो तो एक मेन 50 MP का कैमरा आता है, और सेकंड 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, और 16 MP का सेल्फी शूटर है। तो देखो ये एक अच्छी बात है इस फोन पर कि डे लाइट में फोटोज अच्छी आ जाती है, कलर पंची है, HDR अच्छे से हैंडल कर लेता है, एक्सपोजर वगैरह भी ठीक तरीके से निकालता है, और इंडोर में भी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। पर अगर थोड़ा सा जूम डिटेल में जाते हो, मतलब थोड़ी जूम फोटोज में जाओगे, तो वहां पर थोड़ा सा डिटेल आपको डेफिनेटली कम देखने मिलेगा, और लो लाइट में ग्रेन्स निकल कर आते हैं। बाकी देखो एक चीज है, आउटपुट जब निकालने का काम है ना, कभी कभार अलग करता है। कभी वही सेम फोटो आपको एक कलर में दिखाएगा, और वही सेम फोटो कोई डिफरेंट कलर भी निकाल के देता है। अभी के लिए फिलहाल इनकंसिस्टेंट मिलता है, थोड़ा सा उसमें काम करने की जरूरत है। बाकी सेल्फी भी डिसेंट आती है, डे लाइट में ठीक है, बट लो लाइट में डेफिनेटली आपको थोड़े से ग्रेन्स और बेहतरीन आउटपुट नहीं कह सकते। और 8 MP अल्ट्रा वाइड भी वही है, डे में तो अच्छा फिर भी परफॉर्म कर जाएगा, बट डार्क में कभी कभार ज्यादा डार्क रखता है, और लो लाइट में तो सॉफ्टवेयर फोटो आती है। बाकी वीडियो में 4K 30 FPS तक आता है, और 4K 60 वैसे तो नहीं दिया है, और डुअल कैप्चर मोड भी मिल जाता है वीडियो में, जो कि 1080p कैप्ड है, जो कि यहाँ पर ठीक भी है। तो कैमरा ऐसा है कि बहुत बुरा भी नहीं है, बट डे लाइट में ही ज्यादा अच्छा है, लो लाइट में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करवा के देगा। अभी देखो अगर आपको लगता है कि ये फोन आपको देखना है, तो 2-3 मेजर पॉइंट्स है। एक तो डिजाइन अगर आपके लिए ज्यादा मैटर करता है, और भाई इन्होंने थोड़ा सा यूथ को टारगेट करने के लिए अपने डॉलर साइन को थोड़ा सा साइन किया था। ये चीज तो बहुत कहूंगा मार्केटिंग में, मतलब नथिंग काफी ज्यादा क्रेजी सोचता है। लेकिन अगर आप बात करोगे नॉर्मल सिनेरियोस के हिसाब से कि फोन कहां पर किसको अच्छा टारगेटेड है, ये फोन खास करके, तो मुझे लगता है डिजाइन बहुत अच्छा है, कैमरा डिसेंट अच्छा एक्सपीरियंस निकाल देगा, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बाकी परफॉर्मेंस वीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ओवरऑल डिस्प्ले के जो बेजल्स है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो बहुत ज्यादा अगली सा आउटपुट देता है। फ्रंट से बहुत अच्छा है, बट पीछे से खराब हो जाता है, मतलब समझ गया ना, फ्रंट से अच्छा है, पीछे से सॉरी बैक से अच्छा है, फ्रंट से थोड़ा सा अगली आउटपुट है। और बैटरी का जो आउटपुट है वो भी अच्छी तरीके से परफॉर्म करवाता है। बट अगर आपको लगता है कि इससे बेटर कोई ऑप्शन अगर आपको चाहिए, तो मैं 4-5 फोन्स फ्लैश कर दूंगा, जिसमें से एक iQOO Neo 10R है, इफ अगर अवेलेबल होगा आपको मिलता है तो, और Oppo K13 Turbo है, बेटर परफॉर्मेंस, गेमिंग और बाकी सीरियस सिनारियोस के लिए अगर आप यूज करना चाहते हो तो। और इवन नथिंग वालों का भी एक फोन आ जाता है 3A Pro, इफ अगर वो 30 के अंदर अवेलेबल रहा। और कैमरा ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो मोटरोला की तरफ देख सकते हो। बाकी अगर मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आपके सामने रखूं अंडर 30,000, ये 35,000 का है, मतलब इतना जाने की जरूरत नहीं है। 35,000 के अंदर मेरे हिसाब से मैंने जो बेस्ट फोन्स है ना, वो यहाँ पर मैं टैग कर रहा हूँ, उनमें से आपको सिलेक्ट कर सकते हो। इफ अगर कैमरा, परफॉर्मेंस, जो मिक्स एक्सपीरियंस है, सभी के हिसाब से मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो यहाँ से आप क्लिक करके जो भी बेस्ट ऑफर है आप ग्रैब कर सकते हो। तो अगर फाइनल वर्डिक्ट पे आओगे तो पॉजिटिव फोन की अगर देखोगे तो क्लीन एक्सपीरियंस, वो सब आपको ग्लिफ लाइट का थोड़ा सा मजा देखने मिल जाएगा। और नेगेटिव में बहुत सारी चीजें हैं, तो आप अपने हिसाब से इन पॉइंट को समझ के, पढ़ के, कि भाई मेरे लिए क्या सिनेरियो ज्यादा मैटर करता है, तो उस हिसाब से इस फोन को सिलेक्ट करने के लिए आपको हेल्प करवा के दे सकता है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा हाँ मार्केट में हालत खराब भी है, पर इतनी भी खराब नहीं है कि इतने बड़े बड़े बेजल्स हमको देखने मिल जाए इस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। सो यस, ये थोड़ा सा अगर फिक्स हो जाता थोड़ा बेटर लगता है। तो ये मेरे थॉट्स थे नथिंग 4B का डिटेल रिव्यू जो मैंने आपके साथ शेयर करा है। आपके थॉट्स कमेंट में जरूर बता देना। कोई और डिटेल लॉन्ग टर्म रिव्यू अगर आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बता के पूछ लेना, वीडियो ये सब आपके सामने आ जाएगी। बाकी आपके बेस्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से एक वीडियो यहाँ पर आपको फ्लैश हो रही, क्लिक करके चेकआउट कर लेना, और 2 मिलियन पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कर देना, क्योंकि भाई फोन फ्री नहीं आते, महंगे आते हैं, खरीदने पड़ते हैं, उसके बाद रिव्यू निकालना पड़ता है आप लोगों के लिए। प्लीज सपोर्ट जरूर कर देना, सब्सक्राइब दबा के।